अस्सलाम वालेकुम टू माय यार डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल फिट फाट होंगे। जैसा कि आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक आई है उसका जो सिलेबस है वो हम अपलोड कर रहे हैं इस चैनल पे। चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 2 के 2-3 लेक्चर रह गए। चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू है। आज मैं चैप्टर नंबर 9 भी स्टार्ट करने लगा हूँ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे कि सर ये चैप्टर शुरू करवा दें, ये चैप्टर शुरू करवा दें। कमेंट भी बच्चे करते हैं, लेकिन बेटा बात यह है कि आपने बड़े ही तहम्मुल से चैनल को देखना है। इंशाल्लाह मैं सारे चैप्टर्स ही अपलोड करूंगा, लेकिन उनकी तरतीब बाय तरतीब अपलोड करूंगा। अब कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर चैप्टर नंबर 10 करवा दें, चैप्टर नंबर 12 करवा दें, पहले चैप्टर नंबर 7 करवा दें। तो वो बच्चों तरतीब के साथ इंशाल्लाह हम सारे चैप्टर्स ही अपलोड करेंगे आपके पेपर से पहले। तो आइए चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। चैप्टर का नेम है डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डिवीजन कैसे की जाती है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे ना पोलिनोमियल की एक जनरल डेफिनेशन लिखी हुई है, आप जरा कुछ बातें समझ लें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, आप अपने रजिस्टर पे नोट कर लें, लिख लें इसको, बस लिख लें इंफॉर्मेशन के लिए, वो काम आएगी पोलिनोमियल में। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट और वेरिएबल कॉम्बिनेशन, अ कॉम्बिनेशन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स बाय फंडामेंटल मैथमेटिकल साइन ऑफ ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है x + 1, तो ये वेरिएबल 1 कांस्टेंट, तो ये इनका एक कॉम्बिनेशन है दरमियान में प्लस के साइन के साथ। अगर इस तरह लिख दिया जाए 2x - y + 1, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब पोलिनोमियल किसे कहते हैं? पोलिनोमियल पोलिनोमियल डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा हो 2x⁻³ - 9x⁻² + 3x + 1। ये मैंने आपके सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। इसमें x की पावर कितनी है? 3, इसमें x की पावर 2, इसमें x की पावर 1, इसमें x की पावर नहीं है, तो x की पावर 0 है, कि मतलब वो नहीं है। अब आप एक चीज नोट करें कि x की जो पावर है वो माइनस में नहीं है, माइनस नजर नहीं आ रहा कहीं पे भी। x की पावर फ्रैक्शन में भी नहीं है, x की पावर फ्रैक्शन में भी नहीं है। नीचे 1 होता है लेकिन वो उसकी बहस नहीं है। x की जो पावर है वो माइनस में भी नहीं है, वो फ्रैक्शन में भी नहीं है। इसे पोलिनोमियल कहा जाता है, इसे पोलिनोमियल। अगर इस तरह मैं लिख दूं 9x⁴ - 3, जिस तरह मतलब 9x⁴ - 3, x की पावर 3 से शुरू कर लेते हैं। 9x⁴ + 2x² - x + 3, ये भी एक पोलिनोमियल है। अगर इस तरह से लिखा हुआ आ जाए x⁻1/2 - 1, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? तो भाई ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जो x की पावर है वो फ्रैक्शन में आ चुकी है। अगर इसी पहली पोलिनोमियल में यहाँ पे माइनस आ जाए तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर माइनस में आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल में x की पावर माइनस में भी नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। अब एक एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री कैसे बताते हैं? जी देखिए, इस पोलिनोमियल में x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3, तो इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है। इसमें x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 4, इसकी डिग्री 4 है। ऐसी पोलिनोमियल जिसमें x की ज्यादा से ज्यादा पावर 1 हो। क्या मैंने बोला है? ऐसी पोलिनोमियल जिसमें x की ज्यादा से ज्यादा पावर 1 हो उसे बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में x या y जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, अगर उसकी पावर 1 है तो उसे बोला जाता है लीनियर पोलिनोमियल। अगर किसी भी पोलिनोमियल में, अब ये मैंने डेफिनेशन पे है जरा, अ पोलिनोमियल इन x में एक पोलिनोमियल है, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a n
x पावर n, x की पावर n है। पहले मैं x को देखता हूं, x की पावर कम होगी n-1। इधर देखें x की पावर 3 है, x की पावर कम होगी 2, एक कम हुई है, n थी, एक कम होगी n-1, एक और कम हो जाएगी n-2। चलते चलते ये x खत्म हो जाएगा, जब n-n होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो यहां पे देखें 0 है। अब ये देखें x की पावर n है an, ये एक जनरल फॉर्म है, x की पावर n-1 an-1, x की पावर n-2 an-2, चलते चलते सोन x की पावर 2 है a2 है, x की पावर 1 है a1 है, इसमें x की पावर 0 है तो a नॉट पढ़ते हैं इसको। ये जनरल फॉर्म है। वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब क्या है कि ये जो n है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, प्लस वाले हैं, एंड द कोफिशिएंट्स, मतलब ये जो an-1 an-2 ये जो भी आएंगे ना ये रियल नंबर होंगे। रियल नंबर मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा सेट होता है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले समझाई है। ये देखें ये 2 रियल नंबर है, 9 रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है, 1 रियल नंबर है। x की पावर जितनी शुरू होगी आगे कम होती जाएगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी। अब अगर पेपर में आपको एमसीक्यूज आ जाएगी इसकी डिग्री बताएं, तो इसमें आपने देखना है x की सबसे बड़ी पावर कितनी है n, तो डिग्री इसकी n है। तो आइए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दो पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है, वो करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 समझने से पहले एक बात समझ लें। मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे अब छोटी क्लासों में ये करते रहे, 8 डिवाइडेड बाय एक नंबर ये एक नंबर ये, इन दोनों को डिवाइड करें। तो आप क्या क्या करते थे, 8 5 पे डिवाइड, तो ये 1 पे होगा क्योंकि 2 पे करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 1 5, यहाँ -3 आ जाएगा। अच्छा नीचे क्या आया है 3, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं जी, रिमाइंडर। ऊपर जो हमारे पास आंसर आता है इसे बोलते हैं क्वोशंट। तो ये क्वोशंट है, ये क्या है रिमाइंडर। फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशंट बाय सिंप्लीफाइंग। इसको सिंप्लीफाई करके रिमाइंडर फाइंड करें और क्वोशंट फाइंड करें। रिमाइंडर वो होता है जो लास्ट पे आए, क्वोशंट वो होता है जो हमारे पास ऊपर आंसर आए। डिवाइड करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, डिवाइड किस पे करना है, x माइनस 1 पे। ये क्वेश्चन बेटा पहले भी आपने छोटी क्लासेस में भी किए हुए हैं। x है, सेम करते होते हैं इसके, यहां पे x स्क्वायर है, यहां पे x है, एक x कम है, एक x आ जाएगा, साथ क्या चाहिए तो 3 भी आ जाएगा। 3x को x के साथ मल्टीप्लाई किए जी, 3x स्क्वायर, 3x के साथ प्लस का साइन है, यहां पे माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 3x को 1 के साथ करें 3x, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा जी। 3x में से एक x माइनस करें, 2x प्लस 2। अब यहां पे x है, x पड़ा हुआ है, क्या चाहिए 2, यहां साइन है, प्लस आ जाएगा। 2 को x के साथ करेंगे 2x के साथ करेंगे प्लस माइनस माइनस 2, साइन चेंज हो गया जी, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 4। अब देखें जो आपके पास नीचे वैल्यू आ चुकी है, अच्छा इसमें नहीं थी 1, इसमें x खत्म हो चुका 0 होगी, तो आपका क्वेश्चन यहां तक ही है। तो आपने जब भी डिवाइड करना है, इधर जितनी पावर होगी जब इधर कम हो जाएगी उससे, तो क्वेश्चन वहां पे एंड हो जाएगा। तो क्वोशंट क्या है, क्वोशंट है जी 3x प्लस 2। व्हाट इज रिमाइंडर, तो रिमाइंडर है जी 4। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपके सामने सॉल्व हो चुका है। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स पार्ट 2 है। पार्ट 2 में x³ प्लस 12x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, डिवाइड करना है जी x माइनस 2 पे, x स्क्वायर के साथ करेंगे क्योंकि इधर x की पावर 3 है,
इधर एक एक्स है, एक्स की पावर 2 चाहिए तो वो लिख ली यहाँ पे। अब एक्स पावर 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2x²। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। 12 + 2 14x², -3x नीचे लिख लेंगे इनको +4। अब x² है, इधर एक x है तो एक x यहाँ पे कौन सा प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा। एक x चाहिए, लिख लिया। साथ क्या चाहिए, 14। तो 14x को जब इसके साथ करेंगे तो 14x² प्लस माइनस -28x, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। 28 में से 3 को माइनस करें तो 25x + 4, एक दफा और डिवाइड होगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस। x चाहिए तो x तो है, और क्या चाहिए 25, तो 25 तो 25x के साथ होगा तो 25x, 25 जब 2 के साथ होगा तो -50, ये प्लस माइनस कैंसल, ये 54 हो जाएगा। तो आपके पास ठीक है स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन वो है x² प्लस 14x प्लस 25, व्हाट इज रिमाइंडर। जो लास्ट पे आता है वो क्या है जी, 54। 54 है कि 54 है, 54। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। प्रिय स्टूडेंट्स, पार्ट 3 आपके सामने लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करते हैं। x⁴ -5x⁴ -8x² 13x + 12। डिवाइड किस पे कर रहे हैं जी, x माइनस x है, x⁴ चाहिए, x⁴ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x⁴ ये इधर आ जाएगा, x⁴ -6x3, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस कैंसल। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो x⁴ -8x², 13x, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। x⁴ है, इधर एक x है, x⁴ चाहिए तो ये हो जाएगा x⁴ -6x², ये प्लस माइनस में ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 6 माइनस हो तो -2x², क्योंकि 8 के साथ माइनस का साइन है, प्लस 13x + 12। जो साइन यहां पे हो वही यहां पे आता है, माइनस। अब देखिए जरा, 2 चाहिए, एक तो 2 आ जाएगा, और x की पावर 2 है, इधर एक x है, एक x भी चाहिए, ये माइनस यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2x × x 2x², माइनस माइनस प्लस 6 × 12x, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कैंसल। 13x में से 12x को माइनस करें तो x आ जाएगा, प्लस स्टेप रह गया, x प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, x है उधर भी x है, 1 चाहिए, x 1 के साथ मल्टीप्लाई होके x और 6 1 6, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 18। अब आपके पास जो क्वोशंट आया है यहां पे लिख रहा हूं, वो क्या है, x⁴ प्लस x² -2x + 1, व्हाट इज रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 18। तो पार्ट 3 हमारे सॉल्व हो चुके हैं, पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। प्यारे बच्चों, पार्ट 4 है, पार्ट 4 में भी डिवाइड करना है। इसमें अब देखें x की पावर 2 है, इसका फर्क क्या मैं बताता हूं आपको आगे जाके। 5x⁴ -3x⁴ + 2x² -1, डिवाइड किस पे करना है, x² + 4 पे। x⁴ चाहिए, x⁴ 2 है, 2 कम है, x⁴ 2 आ जाएगी, साथ क्या चाहिए 5 भी आ जाएगा, 5x⁴ 2, ये कितना हो जाएगा 5x⁴, इधर प्लस का साइन, इधर भी प्लस हो जाएगा, 5 4
20x स्केयर प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 20 में से 3 को माइनस करें तो सॉरी x 20x स्केयर है, इसको इसके नीचे लिखे, ये वैसे नीचे आ जाएगा -3x⁻3। ये साइन चेंज होगा। 20 में से 2 को माइनस करें तो 18x स्केयर और ये 1 भी वैसे ही नीचे। यहां पे माइनस है तो यहां पे भी माइनस। x⁻3 है, x⁻2, एक x चाहिए 3 चाहिए, 3x आ जाएगा यहां पे। अब ये क्या हो जाएगा जी, 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस माइनस माइनस 12x। तो x वाली तो इसमें अमाउंट ही नहीं है तो साइड पे लिख लेते हैं -12x। ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस कैंसिल हो जाएगा। -18x स्केयर प्लस 12x माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। 18 चाहिए बस, 18 इसके साथ होगा तो 18x स्केयर माइनस का आएगा प्लस माइनस माइनस, और 18 को 4 के साथ करें, 18 4, ये हो जाएगा आपके पास जी 2 7 आ जाएगा जी। ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस है यहां पे, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा कैंसल। 12x 72 में से 1 माइनस करें तो 71, तो दिस इज रिमाइंडर, दिस इज क्वोशंट। तो क्वोशंट इज इक्वल टू 5x स्केयर माइनस 3x माइनस 18 रिमाइंडर 12x प्लस 71। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 5 आपने खुद नहीं करना, मैं ही करवाता हूं, ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट है पार्ट 5। 3x⁴ माइनस 5x⁻3 प्लस 4x माइनस 6 x स्केयर माइनस 3x प्लस 5 जी। x⁻2 है, इधर x⁻4 है, x⁻2 चाहिए और साथ में 3 चाहिए, तो ये हो जाएगा 3x⁻4 प्लस माइनस माइनस 3 9x क्यूब, और 5 के साथ भी करना है 15x स्केयर, तो x स्केयर वाली है ही नहीं, लास्ट पे लिख लें, ये माइनस कैंसल, प्लस 9 में से 5 को माइनस करें 4x क्यूब, उसके बाद इसे लिख लें माइनस 15x स्केयर प्लस 4x माइनस 6, प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, x⁻3 है, x⁻2 है, एक x चाहिए 4 चाहिए, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस माइनस माइनस 4 3 12x स्केयर, 4x जब इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 20x, तो प्लस 20x, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 में से 12 को माइनस करें, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 12 माइनस 3x स्केयर माइनस 20 में से 4 को माइनस करें तो 16x। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, 3 चाहिए बस, 3 इसके साथ होगा 3x स्केयर माइनस का माइनस माइनस प्लस 3 9x माइनस प्लस माइनस और 3 5 15। आखिरी स्टेप है जी, ये प्लस ये माइनस ये प्लस कैंसल, -25x प्लस 9, 15 में से 6 को माइनस किए। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये रिमाइंडर है और ये क्वेश्चन है, इसको वैसे लिख देना जैसे हम पहले क्वेश्चन में लिखते रहे। तो लीजिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। आइए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने पार्ट 1 यहाँ पे लिखा है और एक डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन पेपर के लिए आपसे इंपॉर्टेंट है, बुक पे लिखी हुई है, इसको निशान भी लगा ले। डेफिनेशन समझाता हूँ। अच्छा, इंसान की ना फितरत है कि वो आसानी की तरफ भागता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि
आपके सामने आपने कुछ चीज़ गर्म करनी है, खाना गर्म करना है, आपके सामने गैस भी अवेलेबल है, ओवन भी अवेलेबल है, आप किस पे गर्म करेंगे? ओवन पे, गैस पे नहीं करेंगे। क्यों? ओवन पे जल्दी है, रखना है, बटन दबाया, घुमाया, ले जी खाना बाहर आ गया। तो ओवन पे आसानी है। इसी तरह जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है उसमें दो पोलिनोमियल को डिवाइड करके क्वोशंट और रिमाइंडर निकाले जाते थे। अब जो हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से भी क्वोशंट और रिमाइंडर निकालेंगे, लेकिन ये वाला जो मेथड है ये उससे शॉर्टकट है और उससे आप इजी कह लें कि इंसान आसानी की तरफ भागता है। अब रिमाइंडर थ्योरम है क्या? इफ अ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1, ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो या 1 से ज्यादा हो, जैसे इस क्वेश्चन में पहली पोलिनोमियल ये है, इसकी डिग्री 2 है, 1 हो या 1 से ज्यादा हो, इज डिवाइडेड बाय, और वो डिवाइड हो x माइनस है किसी लीनियर पोलिनोमियल में, इधर x की पावर 1 है, ये लीनियर है, x माइनस ए टिल नो x टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, कि वो डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद लास्ट पे x खत्म हो जाए, x ना बचे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में था जिसका रिमाइंडर 4 आया था, मुझे अभी भी याद है। टिल नो x टर्म एग्जिस्ट इन द देन f ऑफ a इज द रिमाइंडर। अब f ऑफ a क्या है? अगर मैं ये कहती हूं, यहां पे मैं एक फंक्शन लिखता हूं ताकि इजी हो जाए बात को समझाना। f ऑफ x इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्केयर प्लस 1। मैं कहता हूं कि f ऑफ 2 फाइंड करें। f ऑफ 2 का मतलब ये है जहां जहां पे x है वहां वहां 2 पुट कर दे, तो इधर 2 स्केयर प्लस 1, तो 4 प्लस 1, आंसर क्या आ जाना था? 5। इसकी समझ लग गया जी? जब एक पोलिनोमियल किसी सेकंड पोलिनोमियल पे डिवाइड हो और x खत्म हो जाए, और x खत्म होने के बाद जो आपके पास आंसर आता है, दैट आंसर इज कॉल्ड रिमाइंडर। अब देखें, क्वेश्चन करते हैं। लेट्स, इसके 5 पार्ट है। सबसे पहला काम यही, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 5x, कि जो अभी आपको पोलिनोमियल पहले देखियो नहीं उसका आपने f ऑफ x कह देना है, p ऑफ x भी कह सकते हैं, लेकिन f ऑफ x कह दिया। सेकंड नंबर पे जो लिखा होना है उसको आपने कह देना x माइनस ए, वो किसके इक्वल है? x, जो भी इधर लिखा होगा उसको x माइनस ए। अब जरा ये बात रफ अमल में समझे, x माइनस ए इज इक्वल टू x माइनस 2। अगर इसको कंपेयर किया जाए तो x के इक्वल, माइनस ए किसके इक्वल है? माइनस 2 के। ये कैंसिल हो जाएगा, a किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के। तो यहां से आपने डायरेक्ट लिख देना कि इंप्लाइज, इसका मतलब है a किसके इक्वल है? 2 के। रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ 2, जो यहां पे आना है वो यहां पे आएगा, f ऑफ 2। अब करना क्या है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2, तो 2 स्केयर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6। अब 2 स्केयर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 का स्केयर क्या होता है जी? 4, 10 प्लस 6, तो 20। ये आपका इसका आंसर है। तो पार्ट 1 मुझे उम्मीद है आपको समझ लग चुकी होगी, डेफिनेशन भी समझ लग चुकी होगी। पार्ट 2 करते हैं जी डी स्टूडेंट्स। पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने यहां पे लिखे। सबसे पहला काम, लेट f ऑफ, यहां पे लिख लें आगे ताकि जगह, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 5x स्केयर, x माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा? अगर इसको कंपेयर करें इसके साथ तो a का आंसर आएगा -1। कैसे? ये देखें, माइनस ए इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू -1, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर f ऑफ, जहां जहां पे x है -1 पुट हो जाएगा, -1 पावर 3, 5 इंटू -1 स्केयर प्लस 6, -1 की पावर 3 -1 होती है, -1 का स्केयर +1 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 प्लस 6। यहां पे लिख रहा हूं -1 प्लस 5 प्लस 6, तो 6 प्लस 1 11, 11 में से 1 को माइनस करें तो 10, तो लीजिए ये आपका रिमाइंडर है 10।
पार्ट 3 करते हैं। सबसे पहले लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x4 प्लस x3 प्लस एक्स स्केयर प्लस x प्लस 1 एंड x माइनस ए इज इक्वल टू, इसका मतलब इम्प्लाइज ए किसके इक्वल है 1 के, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ 1, रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ 1। तो 1 पावर 4, 1 पावर 3, 1 पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 पूरे ही हैं, 5 ही हैं जी, ठीक है जी। तो 5 ये आपका आंसर है। थक तो नहीं गए? मैं तो थक गया हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 2 पार्ट 3 और 4 एंड 5 करते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स पार्ट 4 और पार्ट 5 में लेट करेंगे। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x4 प्लस एक्स स्केयर प्लस 1 एंड x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसका मतलब है a इज इक्वल टू -3, रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ, जहां पे x है वहां पे -3, 4 -3 स्केयर, तो -3 माइनस की पावर 4 है तो वो प्लस हो जाएगा, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 81 आएगा शायद, 3 को 4 दफा मल्टीप्लाई कर लें 81 प्लस 27 है, ठीक है 81 ही आएगा, प्लस 9, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 91। पार्ट 5 लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस x3 प्लस 2 एंड x माइनस a इज इक्वल टू x प्लस 2 implies a इज इक्वल टू -2, रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ -2, जहां पे x है वहां पे -2, तो -2 पावर 4 प्लस -2 पावर 3 प्लस 2, तो 2 पावर 4 16, माइनस आएगा क्योंकि पावर 3 है 8 प्लस 2, तो 16 में से 8 को माइनस करेंगे 8 प्लस 2 10। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज के लेक्चर में ख़त्म हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हुआ तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, इंशाल्लाह उसका मैं आंसर वहीं पे ही करूंगा। अगर फिर भी ना समझ आए वहां पे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट मैसेज कीजिए 0309212727, इंशाल्लाह उस क्वेश्चन का आंसर मैं वहां पे करूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके साथ साथ नोट्स बनाए, 5 से 6 लेक्चर में आपका चैप्टर नंबर 9 खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।